नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। खबर यही है कि बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये सवाल आ रहा है, साथ ही व्हाट्सएप पर भी ये मैसेज घूम रहा है कि यदि हम 3 दिन लगातार विद्यालय लेट से पहुंचते हैं, जैसे 7:01, 7:02, तो क्या मेरा एक दिन का आकस्मिक अवकाश ऑटोमेटिक ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा? क्या मेरा एक दिन का सीएल काउंट हो जाएगा? यही सब बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो ये व्हाट्सएप पर ही ये खबर आया था कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अवकाश संबंधी कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव है, तो यहाँ पॉइंट बना कर दिया गया है कि पहला है कैलेंडर अवकाश। कैलेंडर अवकाश जो है, अवकाश अब पहले से भरे रहेंगे। मतलब आपका जो कैलेंडर अवकाश है, कैलेंडर अवकाश जैसे हो जाएगा कि गुरु नानक जयंती है तो गांधी जयंती है, तो आज 15 अगस्त है, आज सरस्वती पूजा है, ये कैलेंडर अवकाश पहले से भरे रहेंगे। दूसरा पॉइंट है 3 दिन देर से पहुंचने पर स्वतः एक आकस्मिक अवकाश अपडेट हो जाएगा। जैसा कि इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि 3 दिन देर से पहुंचने पर, मतलब 3 दिन लगातार देर से पहुंचने पर एक स्वतः आकस्मिक अवकाश, मतलब एक अपने से सीएल वहां अपडेट हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी तकनीकी बात है। क्या अपने से अपडेट हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कर्मचारी को कार्यालय कार्य निर्धारित है तो उसके लिए विकल्प दिए गए हैं। तो ये 3 बिंदु पर चर्चा होना है। तो यहाँ सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो कैलेंडर वर्ष होता है वो ई विद्या वाहिनी में पहले से एडजस्ट रहता है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, गांधी जयंती है, तो ये आपका वहाँ ऑटोमेटिक भरा जाता है कि इस दिन ये चीज़ है। दूसरा है, जब आप अटेंडेंस शीट निकालते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर जाकर देखिएगा तो वहाँ पर आपको बता देगा कि आज संडे का है, ये बुद्ध पूर्णिमा का है, इस तरह का चीज़ आपको दिखा देगा। फिर है कि 3 दिन अगर हम लगातार देर से पहुँचते हैं स्कूल, तो क्या मेरा ऑटोमेटिक उस पर सीएल काउंट हो जाएगा? तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकता है, इसमें तकनीकी बहुत सारे चेंज करने होंगे जो अभी तक ऐप पर ऐसा नहीं हो पाया है। अपने से तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप एब्सेंटी के साथ जब बिल मतलब निकाल के एब्सेंटी जब दीजिएगा और अपना ई विद्या वाहिनी अटेंडेंस को भी साथ में लगा कर दीजिएगा, तो वहाँ डीओ ऑफिस या डीएससी ऑफिस में आपका वहाँ पर देखेगा कि ये टाइम से आए हैं कि नहीं, और उसको घेर कर प्रधानाध्यापक को आदेश दिया जाएगा कि इनका 3 दिन लगातार यहाँ पर लेट से आए हैं तो इनका एक सीएल काउंट कर लीजिए और इसका जो पंजी है उसमें संधारण कर लीजिए, मतलब उनका एक सीएल काउंट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल करना पड़ेगा। और ऐसा कब होगा? जब डीओ ऑफिस से आपको सूचना मिलेगी या डीओ ऑफिस ही उसको घेर कर बोलेगा, प्रधानाध्यापक को बोलेंगे कि आप इसका सीएल काउंट कीजिए, इनका सीएल रहेगा। तो इस तरह की बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोकारो जिला का ये पत्र जो है, ये बोकारो जिला का है। इसमें प्रेषक जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो ही है, और जिन्होंने सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक, जिसमें साथ में विद्यालय का सूची भी दिया गया है, उसमें उन्होंने विषय डाला है आकस्मिक अवकाश का संधारण के संबंध में। मतलब बहुत सारे शिक्षक जो है वो लेट से स्कूल आए हैं, तो उनका क्या है कि अगर 3 दिन उनका लेट है, ई विद्या वाहिनी से जब आप अटेंडेंस निकालते हैं डाउनलोड करके, और वहाँ पर अगर आपका 3 दिन लगातार लेट से आप अटेंडेंस लगा रहे हैं, जैसे 7 बजे से आपका 12 बजे तक विद्यालय है और आप 7:02 पर अगर अटेंडेंस आपका दिख रहा है वहाँ, तो लगातार इस तरह 7:02, कभी 7:01, कभी 7:05, तो वहाँ पर 3 दिन अगर लगातार रहेगा तो उसको घेर कर एक सीएल काउंट करना है और प्रधानाध्यापक को उसको है सो सीएल पंजी में अपडेट कर लेना, उनका एक सीएल काउंट कर लेना है। तो यही आदेश को यहाँ दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है आकस्मिक अवकाश का संधारण के संबंध में, मतलब संधारण कर लेना है। प्रसंग दिया गया है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का ही लेटर है, जिसका पत्रांक है 1581 दिनांक 23/4/2025 का लेटर है, जिसमें साफ कहा गया था
कि आपको ई विद्या वाहिनी पर पोर्टल में दर्ज करना है अपना अटेंडेंस। सभी को, शैक्षणिक हो चाहे गैर शैक्षणिक कर्मचारी हो, उनको दर्ज करना है। और यदि वो 3 दिन लगातार विलम्ब से विद्यालय आते हैं तो उनका एक आकस्मिक अवकाश सगणित होगा। यही चीज़ को यहाँ लिखा गया है उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि प्रासंगिक पत्र के क्रम संख्या 1 में अंकित है कि सभी शिक्षकगण ई विद्या वाहिनी में ससमय उपस्थिति दर्ज करेंगे। कार्य दिवस अर्थात छुट्टी को छोड़कर में लगातार 3 दिनों तक विलम्ब से उपस्थिति दर्ज करने की स्थिति में एक आकस्मिक अवकाश सगणित होगा। मतलब 3 दिन लगातार अब्सेंट या लेट से बनाने से क्या होगा, एक आपका आकस्मिक अवकाश की गणना कर ली जाएगी। साथ ही यहाँ लिखा गया है उक्त के आलोक में सूची के आधार पर अपने अपने विद्यालय से संबंधित शिक्षक कर्मियों का आकस्मिक अवकाश संधारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब जो लोग लेट से आए हैं उनका घेरा लगा दिया गया है, उनका सीएल वहां बैठा दिया गया है और सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को ये आदेश दिया है कि इसका एक सीएल आप है सो संधारित कीजिए पंजी में और उसकी एक प्रति है सो आप कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कैसे यहाँ काउंट होता है। टीचर का या स्कूल का नाम हम नहीं आपको दिखाएंगे, सीधे यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे ये है कि 3 दिन लगातार लेट से आए तो उनका एक सीएल काउंट हो गया। यहाँ पर है कि 9 दिन लगातार आए हैं तो 3 तिया 9, फिर यहाँ इनका 9 दिन लगातार अगर लेट है तो इनका फिर 3 सीएल लग गया। ये 3 दिन लगातार लेट थे तो एक सीएल काउंट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 दिन, मतलब 6 दिन मतलब 2 गो सीएल काउंट हो जाएगा। 12 दिन लगातार है लेट है, अब्सेंट नहीं है, लेट से हाजिरी बनाए हैं, 4 गो सीएल उनका लग गया। तो यही चीज़ है कि इसको मैनुअली किया जाएगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा संधारण। और यहाँ सा बहुत सारे विद्यालय का लिस्ट दिया गया है। साथ ही ई विद्या वाहिनी का जो अटेंडेंस शीट है उसकी भी कॉपी लगा दी गई है ताकि आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आगे लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये है आपका घेरा हुआ 7:03 पर हाजिरी, 3 बार लगातार है 7:03 पर, तो इनका क्या होगा, एक सीएल काउंट हो जाएगा। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे है, यहाँ पर भी घेरा लगाया हुआ, जैसे 7:03 में है, 7:09 में और 7:04 में, तो इनका भी एक सीएल काउंट हो जाएगा। इनका संधारण प्रभारी प्रधानाध्यापक को सीएल पंजी में कर लेना है, ऐसा आदेश दिया गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए घेरा हुआ है 7:10 है, 7:37 है, 7:12 है, फिर 10:09 है, 7:34 है, 7:11, इसका मतलब 3 यहाँ और 3 यहाँ, मतलब इनका 2 सीएल काउंट होगा। तो इस तरह करके डीओ ऑफिस में घेरा लगाकर और उनका बायोडे लेटर निकाल दिया गया है कि इनका आप सीएल संधारित कर लीजिए, इनका 2 सीएल लग गया। तो यही है कि लेट से विद्यालय में अटेंडेंस बनाने में आपका सीएल लगेगा। ऑटोमेटिक तो नहीं होगा लेकिन मैनुअल आपका सीएल लग जाएगा। मैनुअल प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं वो उसको सीएल पंजी में अपडेट करते जाएंगे आपका, ताकि ऊपर का आदेश है भाई, सब यहाँ पर अपना सेवा निभा रहे हैं, सबको आदेश का पालन ही करना है, सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं। जहाँ आप 7:10 में अगर अटेंडेंस बना रहे हैं, यही अटेंडेंस को आप अगर 6:50 पर बना लीजिए, 6:59 पर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप 7 से जहां पार करते 7:01 पर भी बनाते हैं तो ये आपका लेट में काउंट हो जाएगा। तो अभी बहुत सख्ती चल रही है, डिपार्टमेंट का बहुत सख्ती है शिक्षकों पर, तो इसको ध्यान में रखते हुए नौकरी बचाकर चलना है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, नौकरी बचा के चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मित्रों को शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।